हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें कुछ नया टॉपिक शुरू करना है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का मैथमेटिक्स पोर्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें आज शुरू करना है। ठीक, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और आसान तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। पहले आप ये जानिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल, ये समझ के मत पढ़िए कि ये मैथ्स है। को समझिए, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और हमें नहीं लगता है कि इस टॉपिक को बताने के बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कभी भी लाइफ में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीका, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें ये जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपका नाम ए है। यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, उसका नाम बी है। अगला दोस्त खड़ा हुआ है, उसका नाम सी है। उसके बाद अगला दोस्त खड़ा हुआ है, उसका नाम डी। इस तरीके से कई फ्रेंड्स आपके हैं और एक डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। सपोज दैट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, सबके बीच में बराबर का डिस्टेंस है। ठीक, कुछ दोस्त आपके खड़े हुए हैं, सब इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। इनके बीच का जो गैप है, सपोज इसके पास 1 यूनिट का है तो इसका भी 1 यूनिट का, इसका भी 1 यूनिट का। सभी के बीच का जो गैप है वो यूनिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक जैसा गैप जब भी हो, चाहे वो असेंड कर रहे हो या डिसेंड कर रहे हो, वैल्यूज चाहे इंक्रीज कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, बढ़ रहा है तो एक ही क्रम से बढ़े, घट रहा है तो एक ही क्रम से घटे। ठीक है, तो उस टाइप के जितने भी सीरीज होंगी, यही है, इसे सीरीज है। इस टाइप की जो सीरीज होंगी वो सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होंगी। कैसे, हम अगर बढ़ रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है, इक्वल वैल्यूज मेंटेन करनी है। आइदर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक, हम बढ़ रहे हैं तो बढ़ने की, सपोज दैट 1 यूनिट थी, फिर 2 यूनिट हुई, फिर 3 यूनिट हुई, फिर 4 यूनिट हुई, 5 हुई, 6। तो इनके बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट हर बार है। ठीक, तो 1 यूनिट का जो गैप है वो मेंटेन्ड है। तो इस टाइप की सीरीज जितनी भी होंगी वो सारी अरिथमेटिक सीरीज कहलाएंगी, वो सारी की सारी एपी सीरीज। जैसे नेचुरल नंबर्स का क्रम, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या किसी भी नंबर का क्रम। ठीक, वो सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएंगे। कंटिन्यूस नंबर, देखिए 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो कितना है, 1। 2 और 3 के बीच का भी गैप सेम है, 3 और 4 के बीच का गैप भी सेम है, तो सबके बीच का गैप कितना है, सेम है। तो ऐसी हर एक सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर घट रहा है तो क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास 50 लिखा हुआ है, 50 के बाद घट के 45 हो गया, फिर 40 हो गया, देन 35 हो गया। इस तरीके से वैल्यूज क्या हो रही हैं, हर बार -5, हर बार -5 हो रहा है। मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा मेंटेन्ड है। तो इस टाइप की जो भी सीरीज हो, कम हो रही है वैल्यूज वे इक्वल डिस्टेंस, या बढ़ रही हैं इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होंगी, हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होंगी। अब हमें सपोज दैट निकालना है कि अगर हमें शो करना है किसी एपी को, तो पहला टर्म हम ए कंसिडर करते हैं, दूसरा टर्म जो होगा वो ए प्लस डी, और अगला टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके टर्म्स हो गए। जो सबसे लास्ट टर्म बनेगा वो ए प्लस, देखिए ये पहला टर्म, दूसरे टर्म में 1 टाइम डी,
तीसरे टर्म में 2 टाइम डी, चौथे में 3 बार। इस तरीके से क्या होगा, जो एन टर्म होगा उसमें n-1 टाइम्स डी आएगा। तो nth टर्म जो होगा वो सबसे लास्ट टर्म वो a प्लस n-1 डी होगा। इस टर्म को हम पहला टर्म बोलेंगे, दैट इज a1। ये a2 टर्म होगा, ये a3, a4, a5 और ये है हमारा nth टर्म। ठीक, तो किसी AP को अब देखिए सब में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखिए, सभी में डी आएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में डी आएगा। डी क्या है, डी जिसमें कॉमन डिफरेंस है, डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो सभी के बीच में बराबर का एक अंतर है, कॉमन डिफरेंस। और ए फर्स्ट टर्म है, ठीक। एन क्या है, काउंटिंग्स हैं, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो दो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में यही सीखेंगे कि दी हुई सीरीज, द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज और नॉट, एपी में है भी या नहीं है, यही हमें पहचानना है। ये पहचानने के बाद हमें आगे बढ़ना। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लें। पहला फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल के आएगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, टू फॉर्म ए क्या है, ये nth टर्म निकालने के लिए। ए क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होगा वो यही होगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक, उससे भी पहले ये जानना है हमें कि सीरीज कैसे पहचानते हैं। देखिए, जैसे एक सीरीज लिखी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इस तरीके से टर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, पहला टर्म, ये दूसरा। क्या करना है हमें, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स a2 माइनस a1, दैट इज 1/2 माइनस 3/2, सॉल्व करेंगे, दैट इज -2/2, दैट इज -1। a3 माइनस a2, -1/2 -1/2, दैट इज -1। तो ये सीरीज क्या है, 2-3 टर्म तक ऐसे हम चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एपी में है भी या नहीं है। देखिए दोनों ही केसेस में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट्स वाई ये कैसी सीरीज है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। पहला टर्म आपसे पूछता है तो दिस इज द पहला टर्म, एंड आपसे कॉमन डिफरेंस पूछता है तो -1 कॉमन डिफरेंस हो गया इस सीरीज का। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो यही है, टाइप 1 इसको आप करके लिख सकते हैं। टाइप 1 में जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा यही, कि पहले तो ये जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है बाय यूजिंग कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो ये आपका इस तरीके से फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके नंबर्स हैं जो एपी फॉर्म करते हैं, मीन्स फर्स्ट 4, 10, 16, 22। चेक करिए, दिस इज a1, a2, a3, a4। a2 माइनस a1 करेंगे, दैट इज 10 माइनस 4। a3 माइनस a2 करेंगे, 16 माइनस 10। a4 माइनस a3 करेंगे, 22 माइनस 16। तो सभी केसेस में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स ये कैसी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आप लिख सकते हैं, जैसे +6 ये हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो अगला भी +6 करते जाएंगे, सारे टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। 28, नेक्स्ट टर्म 34। तो इस तरीके से कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
एक्सरसाइज 5.1 के। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, अगर आप रियली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो गारंटीड है आपके मैथ में 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो वीडियोस को अच्छे से देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी बोर्ड एग्जामिनेशन की लाने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले आपको सिलेबस, बेसिक सिलेबस जो एनसीईआरटी का है वो ख़त्म करना है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।